जो भी बच्चा 14 प्लस आवर्स मेहनत कर रहा है, 14 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कहता हूं लिखित रूप में मुझसे आप लिखवा लीजिए। ये एक दिन आपके सिलेक्शन के लिए खतरा बन सकता है, इस बात को ध्यान रखें। बाद में रोते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर आप सिलेबस कंप्लीट करने जाते हैं तो फिर आप लगता है कि सर पूरी दुनिया मॉक टेस्ट दे रही है और हम सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे पड़े हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करता है, मेंस के बारे में कोई नहीं सोचता। और इसका असर बच्चे क्या होता है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे भारत से सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, और इस तैयारी को करने के लिए पूरे के पूरे भारत से कम 20 प्लस हमारे 20 लाख से ऊपर जो है एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं इस पेपर को लेकर। सबके अंदर थोड़ी बहुत जो है मन में एक प्यारी सी इच्छा होती है कि यार हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, हम एमईए में जाएंगे, हम जो है सीएचएसएल में फलाना 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 पोस्ट लेंगे, और इस इच्छा को आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने में अपनी जान भी लगा देते हो। लेकिन थोड़ी बहुत कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो सपना है वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि टूट जाता है। बस हमें उस कमी को सुधारना है, और मैं आपको डेली जो है वो कमी सुधारने में आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा इस चैनल के माध्यम से। क्या कमी है वो समझिए। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं यूं कहूं कि 90% जो भारत का क्राउड होता है, इंडिया का क्राउड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करता है, मेंस के बारे में कोई नहीं सोचता। और इसका असर मुझे अभी इस बार के मेंस के आंसर की आने के बाद दिखा। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 140 प्लस आया, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 170 प्लस भी आया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 190 प्लस आया है। अब आप खुद यहाँ पर स्कोर देखकर बोलेंगे कि सर इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, ये मैं लिखित रूप में आपसे देता हूँ, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो वैकेंसीज हैं वो 8000 हैं या 9000 हैं, महज इतनी वैकेंसीज हैं, और इतने वैकेंसी में 140 वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है, 150 वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। यानी आपने एक बात को यहाँ पर नोटिस किया, आपका प्री का स्कोर चाहे 180 था या 190 था या 140 था, वो कोई मैटर नहीं करता है। आपका अल्टीमेट मेंस का स्कोर जो है वो मैटर करता है। प्री का स्कोर मैटर करता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। प्री का स्कोर आपको एक लीड देता है, एक रेस में वो लीड देता है जिससे आप बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेंस का स्कोर आपसे और दोगुना लीड देता है, जिसकी वजह से आप अपने सिलेक्शन पे कंफर्मेशन का ठप्पा लगा देते हैं। यानी आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जब हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तभी हमारे माइंड में ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि हमारा मेंस का भी सिलेबस साथ में साथ कंप्लीट होता रहे। क्या होता है यहाँ पर कि बहुत बच्चे इस माइंड को लेकर चलते हैं कि अरे पहले तो हम प्री को निकाल लेंगे, प्री जब हमारा निकल जाएगा तब हम मेंस के बारे में सोचेंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक लगातार प्री की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, लूसेंट उठा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, 60 दिन 60 मैराथन शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी आप प्री में लेके आ रहे हैं, 140 150 भी आप स्कोर कर पा रहे हैं, और इससे आप खुश भी हैं। बहुत दोगुने तरीके से मेहनत अब मेंस के लिए करते हैं, लेकिन आप शायद एक बात भूल जाते हैं कि आपके प्री और आपके मेंस में महज 60 से 90 दिनों का ही अंतर होता है। उस 90 दिनों में आपके पास या तो ऑप्शन ये होते हैं कि आप अपने सिलेबस को खत्म करें, या फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप जो है मॉक टेस्ट लगाएं। जब आप मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं तो आपके स्कोर कम आते हैं, और उस सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट करने जाते हैं तो फिर आप लगता है कि सर पूरी दुनिया मॉक टेस्ट दे रही है और हम सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे पड़े हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स से आने का, जो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि हमें जो आखिरी के 90 दिन जो बाद में हमें मिलेंगे, उससे बेहतर है कि हम अभी से जी जान लगाना शुरू कर दें। जितना कैपेसिटी हो हमारा, हम पूरा का पूरा एनर्जी लगाएं, और अभी से ज्यादा हम फोकस कर सकें अपने आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर। इसके लिए बार बार बोलेंगे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जो हम पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, जितना भी हम करा रहे हैं वो हमारी पूरी की पूरी वीडियोस को आप देखिए, और उसके अलावा पूरा का पूरा आप रिवीजन भी साथ के साथ करते रहेंगे। रिवीजन के साथ कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैथ्स में जितना हम आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं भाई, वो आपके प्री और मेंस के लिए काफी सफिशिएंट होगा। जब मेंस आएगा तो स्पेशल सीरीज अलग से निकालेंगे, वो एक अलग है, लेकिन आप रिवीजन करते रहो। रिवीजन कैसे करना है, एक बच्चा भी फोन करके पूछ रहा था कि सर रिवीजन कैसे करें, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, क्या करें सर? तो देखो स्ट्रैटेजी रखो 5:2 का। मैं आपको बता रहा हूँ 5+2 का। ये 5 दिन हमें क्या करना है? 5 दिन हमें पढ़ना है, और ये 2 दिन हमें क्या करना है? तो ये 2 दिन हमें रिवाइज करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रिवीजन सिर्फ मैथ का नहीं होना चाहिए, रिवीजन मैथ के साथ साथ वोकैबुलरी का भी होना चाहिए, रिवीजन हमारे जीएस का भी होना चाहिए, रिवीजन हमारे फैक्ट करंट अफेयर से लेकर इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक सब कुछ का होना चाहिए, ताकि जब हम परीक्षा देने बैठे तो हमारे मन में कंफ्यूजन ना रहे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। एक आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरह अगर आप शुरू से रणनीति बनाकर चलते हैं तो आपका सिलेक्शन तय होगा। यही बात है, और यही जो है माइंड में पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, कि हमें अभी से जो 45 दिन हमारे बच गए हैं उसमें हमें काफी मेहनत करना है। एक भी दिन आपका अचूक नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन आप गंवाएंगे नहीं। एक भी दिन आप ऐसा नहीं है कि आज मार्केटिंग में निकाल दिया, आज घूमने में निकाल दिया, आज थोड़ा मूवी देखकर निकाल दिया। ये एक दिन आपके सिलेक्शन के लिए खतरा बन सकता है, इस बात को ध्यान रखें। बाद में रोते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर अब सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करता है, मेंस के बारे में कोई नहीं सोचता। और इसका असर मैं आपको बस दिलासा देते रहना, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगले साल करेंगे, और ये ऐसा नहीं करना है आपको। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको जो करना है वो दोस्तों क्या करना है, आपको पूरे वीडियोस जितने मैं करा रहा हूं उसको देखिए। इसके अलावा कहीं और से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई और भी किताब लगा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप उसको रिवाइज करिए। अभी से अगले आने वाले 45 दिन तक जो भी बच्चा 14 प्लस आवर्स मेहनत कर रहा है, 14 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कहता हूं लिखित रूप में मुझसे आप लिखवा लीजिए, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन है, और कोई भी ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। लेकिन जिसका भी पढ़ाई यहां से कम होगा ना, तो उसके लिए बहुत दुख की बात होगी। उसके लिए दुख मुझे भी होगा कि लड़के ने इतनी मेहनत की, ठीक है, और तब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो